हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जहां हम ये अनुपमा में देखने वाले हैं कि डॉली जो होती है वो बोलती है कि आध्या जो है वो इनोसेंट नहीं है। और एक छोटी बच्ची के बयान से हम क्या कर सकते हैं। परी जो बयान देती है उससे साफ पता चलता है कि आध्या ने कुछ भी नहीं किया है। बा बोलती मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग ये क्या बोल रहे हो। वहाँ तो उसको भड़काता रहता है पुलिस को, लेकिन अनुपमा तभी गुस्सा हो जाती है, बोलती कि अब शांत रहो, मेरी बच्ची के बारे में कोई नहीं बोलेगा, वो इनोसेंट है और ये बात मुझे पता है। तो तभी जो होता है किंजल भी सपोर्ट करने लगती है कि हाँ माँ सही कह रही है। तो उसको बोलता है तुम शांत रहो, तुम माँ की चमची हो, हमेशा तुम ये फालतू के विटनेस बनना बंद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आध्या जो घबराई हुई रहती है वो भाग के जाके एक मंदिर में पहुंच जाती है और वहाँ पे वो छुपने लगती है। आध्या छुप के बैठी रहती है, वो सोचती है उसको कोई देख ना ले और वो बार बार फ़ोन से ट्राई करने लगती है, अपने पापा को फ़ोन लगाने लगती है, बट अनुज का फ़ोन अनरीचेबल आता है और वो और परेशान हो जाती है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अनुपमा काफ़ी परेशान होकर अपनी बच्ची को ढूंढ रही है, कहीं मार्केट में कहीं कहाँ, और वो भी अनुज को कॉल लगा रही है बट अनुज को कॉल नहीं लग पा रहा है। तभी अचानक अनुपमा को ऐसा लगता है कि उसकी बेटी और पति मंदिर में ही मिल सकते हैं। वो मंदिर में आती है, कान्हा जी के मंदिर में, और फिर वो जाती है पंडित जी के पास। वो पूछती है कि क्या आपने मेरी बेटी को देखा है। तो इधर आध्या तभी अनुपमा को देख लेती है और वो चौंक जाती है। वो पंडित जी कहते हैं मैंने देखा तो नहीं, पर दशहरे का दिन है, बुराई पे अच्छाई की ही जीत होती है, तो मुझे लगता है आपकी बेटी यहाँ पे अवश्य मिल जाएगी। अनुपमा बहुत ही होपफुली यहाँ पे आती है और वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है मेरी बेटी और पति जहाँ भी वो आराम से हो और अच्छे से हो और वो जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। कान्हा जी आप मेरी मदद करिए किसी भी तरह से। मेरी बेबली कहाँ है, भगवान मुझे मिला दो, मुझे बहुत उसकी चिंता हो रही है। यहाँ पे छोटी ज्योति वो अनुपमा को देख लेती है प्रार्थना करते हुए। वो आने ही वाली होती है, वो देख के बहुत खुश हो जाती है कि उसकी मम्मी है वो आने ही वाली होती है बताने के लिए। यहाँ आरती में सभी लोग लीन होते हैं, लेकिन तभी वो देखती है कि पुलिस वहाँ पे आ पहुँची और वो घबरा जाती है और वापस से वो छिप जाती है। पुलिस कांस्टेबल जो होता है वो आते हैं और वो अनुपमा को इन्फॉर्म करते हैं अभी तक आपकी बेटी नहीं मिली है, क्या आपको इस मंदिर में मिली। अनुपमा बोलती नहीं, वो अभी तक यहाँ भी मुझे नहीं मिली है। पुलिस बोलती है अगर वो कहीं भी मिलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, आप निश्चिंत रहिए। अनुपमा बहुत ही परेशान रहती है कि उसको समझ ही नहीं आता कि वो उसकी बेटी गई तो गई कहाँ। यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि किंजल परी को शाबाशी देती है जिस तरह से उसने हौसला वाला काम किया है और इस तरह से सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए बोलती है। बट परी बोलती है कि आप और पापा क्यों अलग होना चाहते हो, मुझे आप दोनों को साथ रखना है। किंजल बोलती है कि हाँ हम कहीं दूर नहीं जाएंगे, हम बेटा तुम्हारे साथ है। बट तोसु ये सब बात सुन के बोलता है कि तुम मेरी बेटी को मैनिपुलेट कर रही हो, ये गलत है, और उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती। तभी परी जो होती है वो गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है आप लोग शांत रहो, आप लोग के इस झगड़े से मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, और वो रोते हुए चली जाती है। तभी किंजल बोलती है कि तोशु अब तुम्हारा ये सब का ड्रामा नहीं होगा, मैं परी की कस्टडी लड़ूंगी और जो मुझे उसकी ही कस्टडी मिलेगी, क्योंकि ना तुम्हारे पास जॉब है ढंग की, ना तुम्हारे पास कुछ काम है, तुम वैसे भी जॉबलेस हो, तो माँ को ही कस्टडी मिलेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि किंजल घर छोड़ के जाने लगती है, वो अपना सूटकेस पैक करके। तभी वो परी जो होती है बाहर बैठी मिलती है और वो रो रही होती है। वो अपनी माँ को बोलती है मम्मा अब जल्दी आना, मैं आपका वेट करूँगी, मुझे आपके साथ रहना है। तो किंजल बोलती बस थोड़े दिन की बात है, मैं आऊँगी बेटा और आपको यहाँ से लेके जाऊँगी, आप चिंता मत करो। और यहाँ से जाता भी तोसु आ जाता है परी के पास, वो बोलता है परी से रो मत, इसको जाने दो। तभी किंजल जो होती है अपनी बेटी को आखिरी बाय करके यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अनुपमा जो थी मंदिर में बार बार प्रे करके बहुत ही रो रो के उसका बुरा हाल हुआ रहता है। वो बार बार कहती है उसकी बेटी जहाँ भी हो सुरक्षित हो और मिल जाए। यहाँ पे हम देखते हैं डॉली की जो बेटी रहती है वो बोलती है मीनली कि अब आप जो ड्रामा करी सब बंद कर दो, आप इस तरह से कैसे कर सकते हो, मैं आप अगर इस तरह से करी तो मैं आपको छोड़ के हम यूएस में शिफ्ट हो जाएंगे। डॉली बोलती तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो मेरी बेटी हो। बोलती नहीं, जिस तरह से आप घिनौनी चाल चल रही हैं मैं आपका मुंह भी नहीं देखूंगी। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग आशा भवन को छोड़ने के लिए डिसाइड कर लेते हैं, उसके सारे परिवार वाले जो रहते हैं मीनू के, और वो सब लोग बोलते हैं कि अनुपमा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है और हमें इस टाइम हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, जैसे उनके कुछ भी उनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ चले आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें यहाँ टेंशन नहीं बढ़ाना चाहिए। और हम यहाँ देखते हैं कि पुलिस जो होती है वो लगातार छानबीन कर रही होती है छोटी का। तभी यहाँ पे आध्या जो होती है वो पुलिस को देख लेती है और वो डर के मारे छिप के जाके बस में बैठ जाती है। तभी बस जो होता है कंडक्टर आता है और बस जो होती है चलने लगती है। वो बाहर से देख रही होती है विंडो से कि आखिर उसे कोई पकड़ ना ले, और वह कैप से अपना मुँह भी ढक लेती है और बस यहाँ से चलने लगती है। तभी बस में जो होता है वो कंडक्टर टिकट मांगने लगता है, बट यहाँ पे आध्या के पास टिकट न होकर वो काफ़ी घबरा जाती है। वो पूछती है बस कहाँ जाएगी, बोलता है कि बस टोल नाका तक जाएगी, पर क्या तुम्हारे पास टिकट है। आध्या बोलती मेरे पास तो टिकट नहीं है। अंकल बोलते चलो उतर जाओ, अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं तो बस में मत, पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी बस कंडक्टर से उतार देता है, उसे बैठाता नहीं है बस में। यहाँ पे अनुपमा को काफ़ी उन्होंने जैसी संकट का प्रतीत होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ गुंडे जो होते हैं बाइक से आध्या को घेर लेते हैं। आध्या काफ़ी घबरा जाती है और रोने लगती है और अपने पापा को बार बार याद करने लगती है कि पॉप्स आप कहाँ हो, आके मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, पॉप्स प्लीज़ यहाँ पे हो। तभी एक कृष्ण भगवान का पंख उड़ के आता है आध्या के पास, वो खुश हो जाती है और वो देखती है कि अंधेरे में कोई तो एक आदमी खड़ा हुआ है, शायद उसके पापा है, और यहाँ पे एक पंख अनुपमा को भी मिल जाता है भगवान की तरफ से। अनुपमा खुश हो जाती है, बोलती भगवान धन्यवाद, आपने मुझे एक ऐसा संकेत दिया है मैं इसे नहीं भूल सकती, इसका मतलब है मेरे पति और मेरी बच्ची
बच्ची जहाँ भी हैं वह सही सलामत है। मैं शुक्रिया करती हूँ भगवान आपका। यहाँ पे हम कल रात में सोमवार से देखने वाले हैं कि किस प्रकार से अनुपमा 20 साल के बाद इसमें लीप एंट्री हो रही है। यहाँ पे अनुपमा कुछ खाने बनाती है, एक लड़का जो है अनुपमा के साथ रहता है और वो उसको बोलती है जाके द्वारका में दे दो। यहाँ पे आध्या काफ़ी बड़ी हो चुकी रहती है और जैसे वह उस खीर को खाती है वो बोलती है एकदम मेरी माँ के जैसे स्वाद है इसमें। वो बोलते तुम्हारी माँ क्या यहाँ पे है, वो जिंदा है। तो इस बात पे आध्या जो होती है इग्नोर कर देती है। और जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।